जय गोपी चित चोर प्रभु नारायण नमस्कृतं नरं चैव देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री लाडली लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, परम पूज्य बाबूजी बाबा की जय, देवर्षि नारद जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बहुत अच्छी पुस्तक है। इसको कोई पढ़ के सुना रहे हैं क्या? इसमें ने बोला था कि महात्मा पढ़ के सुना। ये रखा करो यहाँ पे, अगर मैं आ गया तो मैं सुनूंगा, नहीं आप में से कोई भी सुनाए। कार्तिक मास चल रहा है, इस मास का क्या महात्म्य है इस पुस्तक में वर्णन है। कुछ पंक्तियों पे मेरी दृष्टि गई तो मैंने सोचा आप लोगों से उसको शेयर करूं। देखो, भगवान श्री कृष्ण सुना रहे हैं, और कार्तिक मास का जो महात्म्य है वो श्री सत्यभामा जी को सुनाया गया है। सत्यभामा जी, पिछले साल हमने सुनाया था, सत्यभामा जी ने भगवान से पूछा था कि किस प्रकार में आपकी पत्नी हुई। आप जानते हैं कार्तिक के महात्म्य से भगवान का सानिध्य और भगवान की अर्धांगिनी बनी श्री सत्यभामा जी। तो कोई कथा सुनाई भगवान ने, और उसके बाद में भगवान कह रहे हैं, नारद जी के मुख से यह कथा सुनकर राजा पृथु के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। नारद जी ने कोई कथा सुनाई थी, उन्होंने नारद जी का भली भांति पूजन करने के पश्चात उन्हें विदा कर दिया। पूर्व काल में अवंतीपुरी, अवंतीपुरी किसको कहते हैं? उज्जैन को कहते हैं अवंतिका में धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण रहता था, और क्रय विक्रय खरीद फरोख्त का काम था उसका। वो माहिष्मती में जा पहुंचा, माहिष्मती पूरी। माहिष्मती कौन सी? बाहुबली वाली। कितने आप समझदार हैं। जैसे मैंने माहिष्मती पुरी का नाम बोला वैसे ही आपको शिवगामी देवी की याद आ गई, बाहुबली ध्यान में आ गया। तो जिस तरह एक पुरी के नाम से आपको बाहुबली का स्मरण हुआ है, कितनी बार देखा होगा। ऐसे ही श्री वृंदावन का नाम लेके श्री कृष्ण का स्मरण हुआ है। कितनी बार वृंदावन नाम आपके मन में स्मरण आए, उतनी बार श्री कृष्ण का स्मरण हो। जितनी बार किसी पवित्र धाम की स्मृति हो, उस समय भगवान का स्मरण हो। आपको एक बात बोलूं, बहुत खींच जाएं आप तो किसका स्मरण करेंगे? हम भगवान से बहुत गुस्सा हैं। एक आस्तिक के लिए यह भी परम धन है, एक प्रेमी के लिए नहीं। प्रेम में भी क्रोध होता है, लेकिन क्रोध में भी स्मृति होती है। बाबूजी का जो पद है, तुम्हारी स्मृति ही है आधार,
तुम्हारी स्मृति आधार है। अप्रीतो ही स्मृति नास्ति प्रीतो सत्यम न विस्मृति। अब क्या बताएं, प्रेम से उनका स्मरण करें तो आनंद की वृद्धि होती है, और दुख से, कलेश से, क्रोध से, किसी भी प्रकार हमारे गुरुदेव नारद जी महाराज एक बात कहते हैं, तस्मात् काम क्रोधाभिमानादिकम तस्मिन्नेव करणीय। कामना से, काम से भी अगर स्मरण करे तो उनसे ही करें, क्रोध करे तो उन पे करें, और मान भी करे तो उनसे ही करें। थोड़ी देर पहले बलराम जी मुझसे कह रहे थे, ये जो बात आप मुझे कह रहे हो जाके मंदिर में कह दो। मैं कह तो दूं, लेकिन प्रेमी जनों के हृदय में कष्ट हो जाएगा जो ठाकुर जी से प्रेम करते। मैं तो बिल्कुल भी कतई नहीं करता, तो इसीलिए कुछ कहूं। इसलिए भगवत अपराध तो करता ही हूं, पर भागवत अपराध करने का मन नहीं है। जो प्रेमी भगवत भक्त हैं और ठाकुर जी से अतिशय प्रेम करते हैं, ठाकुर जी को कभी कोई ताना कोई मारे, कोई बात कहे तो प्रेमियों को दुख होता है। तो वो ब्राह्मण था धनेश्वर, वो माहिष्मती नगरी में पहुंच गया। वहां पाप नाशनी नर्मदा सदैव शोभा देती थी, और वहां कार्तिक का व्रत करने वाले बहुत से मनुष्य अनेक गांवों से स्नान करने के लिए आए हुए थे। धनेश्वर ने उन सबको देखा और अपना सामान बेचने लगा। होता है ना, जहाँ मेला लगा होता है, कई लोग केवल जय माता की बोल के पटरी लगा के प्रसाद बेचते हैं, खुद माता रानी के दर्शन करे ना करे। तो उन्होंने सामान बेचता रहा। वो उन लोगों को 1 महीने तक, कार्तिक जो व्रत कर रहे थे ना, कार्तिक का व्रत करने वाले उन सबको 1 महीने तक, और वो वहां रहा उनके मध्य में। ठीक है, वह प्रतिदिन नर्मदा के किनारे घूम घूम कर, नर्मदा बहुत सुंदर है, आप लोगों को कभी सौभाग्य मिले तो नर्मदा जी के दर्शन जरूर करने चाहिए। एक बात है, 10 लाख बार गंगा जी के स्नान का फल जो होता है, एक बार नर्मदा स्नान से प्राप्त होता है। इसका मतलब गंगा जी का महात्म्य कहीं कम नहीं हुआ। गंगा जी से तुलना करके नर्मदा जी की महत्ता बढ़ाई गई। एक उत्सव होता है जिसके अंदर वहां नर्मदा जी में स्नान करने के लिए सारे तीर्थ आते हैं। उसमें कहते हैं भगवती गंगा मैया नर्मदा जी के मध्य में स्नान करने आती है। लाखों लोग एकत्र होते हैं, तो कई लोगों को ये दर्शन होता है, बहुत लोगों के सामने, कि गौ के रूप में गंगा जी स्नान करने आती है। हम लोग रहे थे, गिरधर लाल साथ में था, मैं था, और श्री हरिशरण प्रभु थे। बड़े आनंद के दिन हुआ करते थे, अलग अलग धामों में जाते थे, रहते थे। ऐसे ही नर्मदा जी के पास रहने का अवसर मिला। बहुत एक सुंदर स्मृति का हिस्सा है। तो नर्मदा जी के किनारे वो रहे, वहां प्रतिदिन नर्मदा के किनारे घूम घूम कर स्नान, जप और देवार्चन में लगे हुए ब्राह्मणों को देखता, वो वाला ब्राह्मण। और वैष्णवों के मुख से भगवान विष्णु के नामों का कीर्तन सुनता था। वैष्णव लोग कीर्तन करते थे, वो कीर्तन करता नहीं था, केवल सुनता था। 1 महीना उसको बीत गया। तब एक दिन अकस्मात काले नाग ने उसे डस लिया, विवल होकर भूमि पे गिर पड़ा। यमदूत उसे बांध कर ले गए और कुंभीपाक नरक में उसे डाल दिया। उस ब्राह्मण को कुंभीपाक नरक में गिरा, मतलब कर्म उसके गंदे थे, अच्छा व्यक्ति नहीं था। पर उसको कुंभीपाक नरक में डाला, उसकी जजमेंट उसको ये मिला, सजा उसको नरक की मिली। लेकिन कुंभीपाक नरक में डालते ही नरक कुंड शीतल पड़ गया, ठंडा हो गया।
ठीक उसी तरह जैसे प्रहलाद जी को दैत्यों ने जलाया था तो आग ठंडी हो गई थी। यमराज इस विषय में पूछताछ करने लगे। उन्होंने कहा एक पापी आया है, ऐसा कैसे होने लगा? इतने में देवर्षि नारद जी महाराज आए और इस प्रकार बोले, सूर्य नंदन, इसको छोड़ दो, ये नरक भोगने के योग्य नहीं है। जो मनुष्य पुण्य कर्म करने वाले लोगों का दर्शन, स्पर्श और उनके साथ वार्तालाप करता है, वह उनके पुण्य का छठा अंश प्राप्त कर लेता है। आप लोग रोज मंदिर में इकट्ठा होने को क्यों बोलता हूं, समझते ही नहीं इस बात को। मेरी तरह पूरी किस्मत फूट गई हो तब मैं शाम के समय भी मैं ये सोच के जल्दी से आया कि मंदिर बंद ना हो गया हो। कई दिन से मैं 10:30 पौने 11 बजे आ रहा हूं। अब क्यों आता हूं, उसकी कथा तो सुनाऊंगा नहीं, लेकिन मेरा भी मन करता है। मैं तो दादा को कहता हूँ कि मेरे को यहाँ नीचे ही दवाई दे दो, नीचे ही मैं खड़ा रहता हूँ। यहाँ भक्तों के दर्शन तो होंगे आते जाते, दीपदान होता है, सब चीज होती है। छठा अंश जब करने वाले लोगों के दर्शन करने से उनके किए गए उसका छठा अंश प्राप्त होता है। क्यों हम लोग कहते हैं भक्तों को मिलना चाहिए? अभी भगवती भैया आ रहे थे तो मैंने आते ही पहले वो मुझे उन्होंने प्रणाम किया तो मैंने उन्हें सीधा प्रश्न पूछा, आप बताइए भगवती भैया आप कितने बजे आते हैं? उन्होंने बोला भैया इसी समय पे आता हूँ, और मुंह में खाते हुए आ रहे थे। अभी मैं खा ही रहा था पर जल्दी से आया। उन्होंने कहा मैं इसी समय आता हूँ। तो मेरा प्रश्न भी इनके लिए स्वाभाविक यही है कि कभी ऐसा तो नहीं होता ना कि आप जल्दी आ जाते हो और फिर यहाँ न पहुंच पाते हो समय पे। ऐसा हमें पूछना चाहिए। आज श्री हनुमान जी अभी मैं आया, मेरे आने के बाद आके बैठे तो मैंने इन्हें सीधा इशारा किया तो इन्होंने मुझे ऐसे कुछ किया, उसका मैंने भी अर्थ लगाया कि कोई बात रही होगी। लेकिन हम बताओ हम ये क्यों पूछते हैं? अति आवश्यक है। मैं आपको बात कह रहा था ना, वो रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना तिनका, कौवा मोती खाएगा। है? मंदिर सूने सूने होंगे, भरी रहेगी मधुशाला, भरी सभा में पिता के संग संग नाचेगी घर की बाला। है? क्या ऐसा? तो मंदिर सूने सूने हो और मधुशालाएं भरी हो। हमारा मंदिर तो भरा रहता था। ये बात देख के मेरे को लगा कि कार्तिक अनुष्ठान नित्य ठाकुर जी के पास है। बिंदु जी एक जगह कहते हैं, वैष्णव जन मुक्ति नहीं मांगे, जन्म जन्म अवतार रे। वो कहते हैं हमें मुक्त मत करो, हमें बार बार जन्म दो। नित हरि पूजा नित हरि मंदिर, सेवक नंद कुमार रे। अवधनाथ ब्रजनाथ तुम्हारा, बनूं सदा में दास रे। जहां जहां में जन्मूं जग में, रहूं चरण के पास रे। वैष्णव जन। तो इसने एक महीने कार्तिक मास में, आप जानते हो कितने कार्तिक में? आप तो कार्तिक नहाते हो क्या? भव्य भैया की माता जी है कार्तिक में 4 महीना चौमासा स्नान कर रही है। कब से कर रही है? 64 मालाएं करना, कितना कितना जप करना। हम इनको दर्शन नहीं करते। हमारे पास कितने भक्त आते हैं जो कितना जप करते हैं, कितने भगवत प्रेमी हैं। कभी भगवान से प्रेम करने वाले भक्त हमें डांट लगा के पूछें और ऐसा आग्रह करें, क्यों नहीं आते, क्यों नहीं बैठते? तो हम लोगों को अपना सौभाग्य मानना चाहिए। इसमें गलत बात तो कुछ भी नहीं। आप जानते हैं साईं बाबा इस्कॉन की बात नहीं कर रहा, हर जगह इस्कॉन की जितनी ब्रांच होती होगी, पूरे कार्तिक मास में सुबह सुबह वो लोग प्रभात फेरी करते हैं। आप जानते हैं प्रभात फेरी होती है, प्रभात यात्रा भगवान की। तो पूरे कार्तिक मास में 4 बजे उठ के वो मंगला के दर्शन कर लेते हैं।
कॉर्पोरेट में काम करने वाले लोग सुबह सुबह उठ जाते हैं और प्रचार करते हैं, एक एक के घरों में जाते हैं। कोई टाइम में हम लोग इस्कॉन की सुबह की यात्राओं में जाते थे। जब थोड़े थे तो जाया करते थे, उत्साह था ना। अभी कार्तिक मास की एक यात्रा का आयोजन किन्होंने किया, हम लोगों को कहा गया कि आप ही आयोजन करें। वो आयोजन हम लोगों ने किया, लेकिन आने के बाद मैं एक दिन के लिए हिमाचल गया, उसी दिन रात्रि में वापस लौट आया। कल गोपाष्टमी को भी मुझे ठाकुर जी के दर्शन नसीब नहीं हुए। मेरी तरह अगर आप करेंगे, मैंने कोई ऐसा और अपराध किया है जिसके कारण भगवान के दर्शनों से वंचित हो रहा हूं, लेकिन ये बात पक्की है कि मैंने आते ही सीधे पूछा यात्रा कैसी रही, कौन कौन लोग नहीं थे और कौन कौन लोग पहुंचे, कौन कौन लोग देर से पहुंचे। तो मुझे पता लगा कई लोग 8 बजे, कई लोग 9 बजे पहुंचे, कई लोग पहले ही चले गए। 3 घंटे की यात्रा थी। वो यात्रा उन्होंने पहले की रखी थी, कह रहे कुछ बारिश भी पहले हो गई। लेकिन हम लोगों ने प्रश्न पूछे कि भाई क्यों नहीं हो पाया, क्यों नहीं हम लोग, जब कोई कार्यक्रम के लिए बोला गया तो हम क्यों नहीं हम वहां पहुंच पाए। एक समय के बारे में कहते हैं ना, सब कितनी आवश्यक बातें। आप ये जो पुण्य कर्म का अनुष्ठान कर रहे हैं, ये महज पुण्य कर्म नहीं है, ये भगवत कर्म है, अमोघ है। जिसने ये किया, जैसे कई पाप होते हैं अमोघ होते हैं, वैसे कई भगवत कर्म ऐसे होते हैं जो हमने अमोघ किए हैं। इनका उसके फल की प्राप्ति अवश्य में हम लोगों को, चाहे कालांतर में हो, प्रकारांतर से हो, लेकिन वो अवश्य में होगी। देखो, मैंने नाम नोट कर रखे, मैं आप लोगों से पूछूंगा कि वो लोग क्यों नहीं आए, क्यों, उनकी क्या समस्या थी और देरी से क्यों हुए और जल्दी क्यों गए। ठीक है, मेरे पास रखे हुए, मैंने वो पूछ लिया था, तो जरूर पूछूंगा। ये बात ध्यान रखनी चाहिए हम लोगों को। ऐसे कोई कार्यक्रम नहीं है। तो मैंने अंगद जी से आते ही पूछा, अंगद जी ने बताया कि पिताजी बीमार हैं और अस्वस्थ बहुत ज्यादा हैं। तो ये गए, ये वास्तव में हम लोग जानते हैं वो कितने बीमार हैं, लगभग अपनी अंतिम अवस्था में ही है। लेकिन ऐसे में भी ये हम लोगों के बीच में उपस्थित रहते हैं। उनके कैंसर का ट्रीटमेंट चलता है, ये बार बार दौड़ भाग करते हैं, कभी इंजेक्शन लगवा के आते हैं, फिर दौड़ के मंदिर आते हैं। इनके जैसा व्यस्त होने के बाद आज ये खाली प्रवचन कर नहीं रहे, उस प्रवचन को जी रहे हैं। रघुनाथ जी ने जो बातें कही ना, उसको जिया। तो अगर आज हम ये लोग कुछ ठोक दे, बोल दे, क्यों नहीं हम इनसे सुन सकते? क्या बात बताओ। मेरे को भगवती भैया ये अपनी भाषा में कह रहे थे, उन्होंने कहा भैया आजकल तो बच्चे बाप हो गए हैं, बहुत बड़ा ईगो सबके सर में, कोई सुनने को तैयार नहीं। मैंने कहा देखो भगवती भैया को हम लोग टोक देते हैं, बोल देते हैं सारी चीज, और उसके बाद में उनका जवाब अगर वो कभी किसी टेस्ट में बोल जाए तो उसके बाद में से क्षमा प्रार्थना भी कर लेते हैं और उसके विषय में हमेशा कहते हैं कि मेरे को आप आगे कहिएगा, मैं इस चीज को ठीक सुधार करूंगा। ये हम बड़ों से सीखें, हमारे बड़ों से, सारे बड़े ही हैं, जितने भी जने हम लोगों के पास में हैं, हम लोग उन बड़ों का आदर करें, उनसे पूछें, सीखें। तो ये अनुष्ठान चल रहा है भैया। इस अनुष्ठान का फल 1 मास तक ये श्री हरि के कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करने वाले मनुष्यों के संपर्क में रहा, चाहे वो साग सब्जी बेच रहा हो, चाहे वो खरीद फरोख्त कर रहा हो, और ये अनिच्छा से पुण्य को प्राप्त हुआ है। इसकी इच्छा नहीं थी कोई पुण्य करने की, अनिच्छा से। इसलिए यह यक्ष की योनि में रहे, इसको कुबेर के पास यक्षों की योनि में भेज दो और पाप भोग के रूप में सब नरकों का दर्शन करवा के इसे नरक यातना से, यम यातना से मुक्त कर दो। उसे सभी नरकों के दर्शन कराए गए और धनेश्वर को और प्रेतराज यक्षराज के लोक में, कुबेर के लोक में उसको ले जाया गया, जो भगवान शंकर के अभिन्न मित्र हैं श्री कुबेर जी। उनके पार्षद बन गए।
ऐसा व्यक्ति अनिच्छा से, आप लोग को लगता तो होगा, लेकिन जबरदस्ती अमृत पिलाया जा रहा है। हम पूछते हैं ना, लव प्रभु कहाँ है भाई, तो पीछे बैठे हैं, है ना। अब ये पूछ के हमने अच्छा किया कि बुरा किया। विभोर प्रभु आए बहुत दिनों बाद, बताओ उनका स्वागत करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हरि प्रभु सब समाप्त होने पे आ जाते हैं, लेकिन कब से थे बेटा? अभी भी आए थे ना? पहले से ही थे क्या? क्षमा चाहता हूं, मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। कौन कौन सवानों के बाद आया, ये बताओ, हाथ ऊपर करो। सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये श्री लाडली लाल की परम पूज्य बाबूजी की, ऋषि नारद जी महाराज की जय, भगवत्सल भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कल कार्तिक मास के विषय में चर्चा चल रही है। भागवत जी में, भगवत गीता में भगवान ने मार्गशीर्ष महीने को अपना स्वरूप बताया। मासा नाम मार्गशीर्ष, माघ महीना में मार्गशीर्ष। और किंतु भागवत जी में कार्तिक मास को अपना स्वरूप बताया। तो दोनों ही महीने उत्तम हैं। तुलसी पूजा करनी चाहिए कार्तिक मास में, और दीप दान करना चाहिए। कार्तिक मास में सुबह स्नान करते हैं, माताएं करती होगी, आप लोगों में से भी कोई कर रहे होंगे। और व्रत करते हैं। एक काल का, एक समय का भोजन किया जाता है। कार्तिक मास के अनुष्ठान को किस प्रकार किया जाता है? कार्तिक व्रत का महत्व है। एक समय की बात है, देवर्षि नारद जी कल्प वृक्ष के दिव्य पुष्प लेकर द्वारका में भगवान के दर्शन के लिए आए। श्री कृष्ण ने स्वागत पूर्वक नारद जी का सत्कार करते हुए उन्हें पाद्य अर्घ्य निवेदन करने के पश्चात बैठने को आसन दिया। नारद जी ने दिव्य पुष्प भगवान को दिए। भगवान ने अपनी 16,000 रानियों में उन फूलों को बांट दिया। प्रकारांतर से कथा मैंने दूसरे तरीके से सुनाई है, दूसरे पुराण से सुनाई है, जिसमें पुष्प दिया था और वो रुक्मणी जी को दे दिया और सत्यभामा जी ने मान कर लिया। तदनंतर एक दिन सत्यभामा जी ने पूछा, प्राणनाथ, मैंने पूर्व जन्म में कौन सा दान तप तथा व्रत किया जिससे मैं मृत्यु लोक में जन्म लेकर भी मृत्यु भाव से ऊपर उठ गई, आपकी अर्धांगिनी बनी। राजा सत्राजित की पुत्री थी सत्यभामा जी, और भगवान को कितनी प्रिय थी। आप जानते हैं ना, भगवान ने इनके लिए युद्ध किया,
इंद्र से भी, सभी देवताओं से युद्ध हुआ पारिजात वृक्ष को लेने के लिए। पारिजात वृक्ष चाहिए था। सत्यभामा जी भगवान को इतनी प्रिय थी। नारद जी महाराज पारिजात वृक्ष का पुष्प लेके आए। उस पुष्प की विशेषता क्या थी? वो आपकी मन पसंद सुगंधी देने वाला था। जिसको जो सुगंध पसंद है, किसी को गुलाब की, किसी को केवड़े की, किसी को, सबको अलग अलग सुगंध प्रिय होती है। तो आपकी इच्छा अनुसार सुगंध देने वाला, आपको सुंदर म्यूजिक सुनाने वाला, आपकी इच्छा के अनुसार। जैसे आप आजकल मोबाइल रखते हो, पर मोबाइल को ये पता नहीं है म्यूजिक आपको पसंद है, आप चेंज करते हैं, लेकिन आपके मूड के अनुरूप आपको वो म्यूजिक सुना देता है। अगर आप सैड हैं तो आपको जगजीत सिंह के, पंकज उदास के, आपका मूड क्या है? अगर आपका नृत्य का मन कर रहा है तो वो आपको वैसा ही, जैसा आपका मन है और उसी के अनुरूप वो आपको म्यूजिक सुना देता है, आपकी सलाह मशवरा करता। और जब तक आपके पास होता, आपको कोई रोग नहीं होता, आप यंग रहते, जवान रहते, उस पुष्प में, और नित नूतन नया लगता है। कई प्रकार की विशेषताएं उस पुष्प में थी। उस पुष्प को लाके नारद जी महाराज को ये भेंट किया इंद्र ने, और उन्होंने दे दिया आगे भगवान को। भगवान ने वो भेंट कर दिया श्री रुक्मणी जी को। नारद जी महाराज, मैंने शास्त्र में कहीं एक मंत्र पढ़ा, उसमें था मंत्र, हाँ, कहीं कलेश कराने का मंत्र था। तो उसमें वो मैंने कहा पढ़ा, मुझे ध्यान नहीं, पर उन्होंने उस मंत्र में गुरुजी का जिक्र किया था। तो कहीं लिखा वंदे मुनि कलह प्रिय। कलह प्रिय नहीं, कलह नहीं करते। अयोध्या का आंदोलन जब चल रहा था, राम जन्मभूमि का, अब तो फैसला आने वाला है, तो साध्वी ऋतंबरा जी बड़ी प्रखर प्रवक्ता थी, बहुत उनके प्रवचन ऐसे जलते हुए होते थे। मुझे अभी भी याद है 1992, मैं ज्यादा बड़ा नहीं था, सबसे छोटी उम्र का और बौद्धिक देने वाला गाजियाबाद का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सायं बौद्धिक प्रमुख का दायित्व था। सबसे कम आयु का अधिकारी, और उस समय बड़ी दूर दूर गांवों में, मुझे याद है फरीदनगर, कौन कौन से गांव है वहां पे जाके आगे हम जाते थे, हापुड़ से आगे और कहां कहां, और ऐसे बुलवाते थे, देखो ये बालक है, ये आपको बताएगा। तो हम मकर संक्रांति के उत्सव में बोला करते थे, सब अलग अलग उत्सवों पे बोला करते थे। राम जन्मभूमि का समय था, तो जनकपुरी में भी आचार्य धर्मेंद्र आए थे। आचार्य धर्मेंद्र देव, धर्मेंद्र नहीं, और आप कभी सुनेंगे उनको तो आप, वो बूढ़े हैं, लेकिन आपके अंदर आपका नसों का जो खून है वो उबाले मारने लगेगा कि कोई बोल रहा है। सुनिएगा कभी उन्हें, सुनने लायक है। उनको टीवी डिबेट में लोग डर के मारे बुलाते नहीं है, क्योंकि वो सभी को डांट देते हैं, सामने वाले ठहर नहीं पाते। ऐसे साध्वी ऋतंबरा जी बोला करती थी।
उनको कहा गया, कलकत्ता में जब वो गई तो पोस्टर लग गए कि आग लगाने वाली, आग उगलने वाली साध्वी कलकत्ता में। विरोधियों ने लगाए पोस्टर, आग उगलने वाली साध्वी कलकत्ता में। तो उन्होंने बड़ा अच्छा उत्तर दिया था। जब वो आई तो समझ लो, उस समय तो वो बिल्कुल चंडिका ही लगती थी। वो जो बोलती थी लोग सुनते रह जाते थे और सभी को लगता था अभी कुछ काम कर देना चाहिए, अभी देशभक्ति सब में जाग जाती थी। तो उन्होंने कहा कि देखो यहाँ मैंने पोस्टर देखे, तो जब कचरा बहुत बढ़ जाता है तो उसकी सफाई जब असंभव हो जाती है तो उस कचरे में आग लगा दी जाती है। इसलिए कलकत्ता में जो कचरा भरा पड़ा है उसने आग उगलने आई हूं यहाँ पे भी। तो जब जब अधर्म बहुत बढ़ जाता है और उस अधर्म का नाश करना होता है तो कलेश करा दो। तो यही सूत्र देवर्षि नारद जी महाराज ने अपनाया है। वो मंत्र विद्वेषण का मंत्र था जिसमें गुरु जी का नाम था। तो नारद जी महाराज लीला करनी थी और पहुंच गए सत्यभामा जी के यहाँ और उन्होंने सारी कथा सुनाई कि किस प्रकार में ऐसा पुष्प लेके आया और उस पुष्प की ऐसी प्रशंसा सुनाई कि वो पुष्प इतना अति विशेष है। मैंने दिया श्री कृष्ण को, पर श्री कृष्ण ने उसे अपनी प्यारी पटरानी श्री रुक्मिणी जी को दे दिया। इससे प्रतीत होता है देवी आपके प्रति उनका प्रेम बाहरी दिखावा ही है, छलावा ही है। आप बहुत भोली हैं, बहुत सीधी हैं, कैसे धोखे में रहती हैं कि वो आपको अतिशय प्रेम करते हैं। सत्यभामा जी जल उठी और तत्काल मान करके बैठ गई। ठाकुर जी को जब आए तो मैनेज करने में इतना समय लग गया। उन्होंने पूछा आपको सारा समाचार किन्होंने दिया। जब उन्होंने उत्तर नहीं दिया तो ये उत्तर न देना ही उत्तर था कि द्वारका में देवर्षि नारद जी पधारे थे और सूचना प्रसारण मंत्रालय उन्हीं के पास नहीं है। तो उन्होंने ये सूचना दी होगी और इस हिसाब से दी होगी कि उनको बुरा लग जाए। तो भगवान ने कहा प्रिय मैंने रुक्मिणी जी को तो पुष्प दिया, तुम्हें तो मैं पूरा पारिजात वृक्ष ला के दूंगा। और अभी नरक चतुर्दशी गई है, दिवाली से एक दिन पहले। सत्यभामा जी भूमि का अंश है, पृथ्वी का अवतार है। नरक चतुर्दशी की कथा आप लोगों को ज्ञात होगी। भौमासुर नाम का राक्षस, राक्षस नहीं था, भगवान वराह देव का पुत्र है। भगवान का बेटा भी अगर दुसंग करने लगे तो बिगड़ जाएगा। संगत किसकी करे? वराह भगवान ने पृथ्वी माता का उद्धार किया और किनसे बताओ, किससे उद्धार किया? नाम बताओ। हिरण्याक्ष से। आपकी स्मृति तो मुझसे ज्यादा होनी चाहिए, तो मेरी तो स्मृति बहुत कम हो रही है, लेकिन ध्यान रहता था। ये कथा मैं कई बार सुना चुका हूं, इसलिए आपको ध्यान रहना चाहिए ना। तो आप बोलोगे हिरण्याक्ष को स्मरण करने से क्या फायदा? भगवान के पार्षद है ये, जय विजय। तो हिरण्याक्ष पृथ्वी माता के पीछे पड़ा तो पृथ्वी माता विकल होके भागी, भूदेवी।
भूदेवी हैं, और भगवान जब प्रकट हुए तो वराह भगवान का युद्ध हुआ, तो इतना बलवान था हिरण्याक्ष कि भगवान ने अपनी कौमुद की गदा उसकी छाती पे मारी। लक्ष्मी मैया ने भगवान से पूछा था ना एक बार कि आप कितने सॉफ्ट हो, कितने मुलायम मुलायम हो। चरण दबाते समय भगवान ने कहा थोड़ा धीरे से दबाओ, आप तो बहुत तेजी से एक पॉइंट दबा रही हैं। एक्यूप्रेशर के पॉइंट रामकृष्ण प्रभु दबाते हैं ना, किसी के बुरे दिन ना आए तो ऐसा अवसर भगवान किसी को न दे। मेरे दबाते थे, खाली मैं ही बर्दाश्त कर पाता था, अब तो मैं कोई पॉइंट बर्दाश्त नहीं कर पाता, लेकिन कैसे बुरी तरह से दबाते थे। तो माता जी ने तो बड़े प्रेम से, यही शेष की सेज पे शयन कियो पद कोमल को मलती कमलाही, केवल पद कोमल को मलती थी, तब भी भगवान को वो भारी लगते थे। तो माँ ने कहा ये कितने बलवान हैं, ये असुरों से कैसे युद्ध करते हैं, इतने कोमल हैं, इनका बल कैसा है। तो भगवान ने ये बल दिखाने के लिए ही और हिरण्याक्ष के छाती पे गदा मारी, और वो गदा भी छिटक के दूर गिर गई। कौमुद की गदा अमोघ है भगवान की गदा, लेकिन वो छाती से टकरा गई तो हिरण्याक्ष हंसा। सारे देवता डर गए कि अब तो गदा ही काम नहीं आई, अब तो भगवान भी इसके सामने ढीले पड़ने लगे, अब क्या करें। तो भगवान ने कंधपट्टी पर थप्पड़ मारा और एक चांटा मारा उसको, वो गदा से नहीं मरा, उल्टी करते हुए घरघराता हुआ गिरा, मुंह टेढ़ा हो गया, मुंह रक्त वमन किया और तत्काल भरभरा के मर गया। तो भगवान ये दिखा रहे थे कि गदा की जरूरत है नहीं है, तो मैं दिखावे के लगता हूँ, वरना कंधपट्टी पे एक थप्पड़ मार दूं तो जान निकाल दो है। रज्जाक नाम का धोबी था ना कंस का, वो पहलवानी करता था, तेल पीता था, बादाम रोगन से मालिश करता था, और उसने डोले बना रखे थे। शरीर में उभार बहुत था, जवानी जोर मारती थी। पिछले जन्म का धोबी था जिन्होंने सीता जी पे कलंक लगाया था। और जब भगवान पूरी अयोध्या को भगवत धाम ले जा रहे थे, तो ये धोबी ऐसा था कि मैं नहीं जाऊंगा, सबको सरयू वासियों सबको सीता जी पे कलंक उसने लगाया था, इसलिए धोबी नहीं गया। देखो भगवान जबरदस्ती भी वैकुंठ ले जाना चाहे तब भी न जाए, गया नहीं, यही रहा। तो भगवान के ऊपर कर्जा रह गया कि अयोध्या का एक व्यक्ति जिसका उद्धार अयोध्या में रहने के बाद नहीं हुआ, ये तो धाम का नाम बदनाम होता ना। तो हमारे बाबा कहते थे तुम हमारे पास आओगे तो इसी जन्म में तुम्हारा काम हो जाएगा, पर माना तुम बहुत बिगड़े हुए हो तो दूसरा जन्म और मजे ले लोगे यहाँ के। तीसरे जन्म में लठिया लेके हम तुम्हारा सब बिगाड़ डालेंगे, तो तीसरा जन्म तो हम तुम्हें ले जाके ही मानेंगे। यहीं रह जाओ, भवसागर में रह जाओ, जन्म मृत्यु के चक्र में पिसते रह जाओ, कुकर शूकर गधे इत्यादि योनियों में फंसे रह जाओ, ऐसा हम होने नहीं देंगे। तो हम तुम्हें तीसरा अंतिम चांस देंगे, जिसके बाद हम तुम्हें जबरन भगवान के पास ले जाएंगे। ऐसा था। महात्माओं में ये बात होती तो भगवान किससे कम है। ये रज्जाक था ना, तो पहलवान था, करैया के सारे सखा साथ साथ थे। दर्जी
तो धोबी को देखा, अपने ही कपड़े देखे, तो उन्होंने कहा, लाला हमारे कपड़े तो कोई अच्छे नहीं हैं, हम शहर में आए हैं तो अच्छे कपड़े तो होने चाहिए, तो हमें थोड़े अच्छे वस्त्र दिलवा दो। देखो उसके पास कितने चमकीले चमकीले वस्त्र हैं, ये धोबी लेके जा रहे हैं गाड़ी में घसीट के। वो धोबी तन के चल रहा था। ठाकुर जी ने कहा, भैया इसमें से कुछ कपड़े इन सब लोगों को जो सही जचे वो इनको दे दो। तो उसने कहा, तुम्हें तो मैं मौत दूंगा, तुम कृष्ण हो और राजा कंस का काम नहीं करूंगा। तुमने मुझसे पूछा, तुम्हें तो मैं मृत्यु दूंगा, वस्त्र नहीं दूंगा। और आप जानते हो भगवान ने क्या किया? हाँ, सारे सखा तन गए, लाला तुझसे कैसे मुंह बात कर रहा है, तो सीधे मुंह बात ही नहीं कर रहा। लाला ने कहा, इसका मुंह ही नहीं रहेगा। तो मुंह पे एक थप्पड़ मारा, वो फुटबॉल की तरह वो दूर उछल के गया और धड़ नाचने लगा और सर दूर जाके गिरा। तब से ब्रजवासी कहते हैं, सारे एक ही लपड़ में दम निकाल दूंगो। तब से कहावत बन गई, एक ही लपड़ में। हाँ, ये ब्रजवासियों की तो ये बात है, ठाकुर जी ने एक ही लपड़ में दम निकाल दिया। ये वराह भगवान जब हिरण्याक्ष से लड़ रहे थे तो पृथ्वी देवी भगवान से ज्यादा और हिरण्याक्ष को देख रही थी। क्यों देख रही थी? उनको ये भय था, इतना बलवान असुर ये भारी न पड़ जाए, ये भारी न पड़ जाए। भगवान के बल की बजाय, और भगवान तो इतने उनके प्रियतम थे, लेकिन उनकी दृष्टि उसके ऊपर पड़ी। उस दृष्टि का प्रभाव अंतःकरण में गया और वराह देव से और मां भूदेवी से, धरती माता से जो संतान उत्पन्न हुई, वो संतान कौन बना? भौमासुर। और अपने नाम के आगे असुर लगा दिया। भौम नाम था, भूमि से उत्पन्न था भौम। पर उसने किसकी दोस्ती की? वो दोस्ती करता था बाणासुर से। उसने सारे राक्षस फ्रेंड्स बनाए, सारे उसके बेस्ट फ्रेंड्स से वो राक्षस थे, इसलिए अपने आप को राक्षस कहलवाना उसे, उसने चुन चुन के राक्षसों को अपनी आर्मी में भर्ती किया और नंबर 1 का बदमाश बना। आगे की कथा हम कल सुनेंगे, क्योंकि देव उठनी एकादशी आ रही है और तुलसी जी का विवाह भी है। पिछली बार भी हुआ था, हर वर्ष होता है। तो तुलसी विवाह होगा क्या? मंदिर में भी होगा, हर बार तो होता है। हाँ?